जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके YouTube चैनल SR Academy 100 पर। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आपका इस YouTube चैनल SR Academy 100 पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा मैं यही करूंगा कि आप इस YouTube चैनल से जुड़ें और आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जिसने भी अभी तक YouTube चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, तो मैं आशा यही करता हूँ कि जो भी अब तक सेशन मैंने दिए बहुत महत्वपूर्ण रहे होंगे। तो मैं आशा यही करूँ। आज हम चलेंगे माहेश्वर सूत्र पर। माहेश्वर सूत्र मूलतः बहुत पूछा जाता है, बहुत आता भी है। तो माहेश्वर सूत्र की मैं अगर चर्चा करूं तो माहेश्वर सूत्र को यानी कि संस्कृत वर्णमाला जो महर्षि पाणिनि के द्वारा ये 14 माहेश्वर सूत्र आधारित हैं। और इन माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति भगवान नटराज यानी कि शिव जब डमरू बजा रहे थे और नृत्य या तांडव कर रहे थे, तब उन्हें उन ध्वनियों की व्याकरण से स्पष्ट हुए हैं। ये माहेश्वर सूत्र 14 हैं, इसलिए इनको 14 यानी कि चतुर्दश सूत्र भी कहा जाता है। इन्हीं ध्वनियों से यानी कि व्याकरण में स्पष्ट हुए हैं। और संस्कृत व्याकरण का जनक पाणिनि को माना जाता है। इन्होंने शिव सूत्रों को दिया है। शिव सूत्र जो है यानी कि माहेश्वर सूत्रों को यानी कि संख्या 14 है। इन 14 माहेश्वर सूत्रों की भाषा ही सभी वर्णों में समाहित की गई है। इन सूत्रों को अंतिम वर्ण को इत यानी कि कहलाता है, यानी कि इत संज्ञक वर्ण कहे जाते हैं। तो आई फ्रेंड्स, ज्यादा समय नहीं लेंगे। इनको महेश सूत्र यानी कि माहेश्वर सूत्र यानी कि शिव के नाम से जाना है, इसलिए इन्हें महेश कहा जाता है। और शिव सूत्र पाणिनीय सूत्र भी कह देते हैं, प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं, चतुर्दश सूत्र कहते हैं, वर्ण सम्मानार्थ सूत्र। इनकी संख्या 14 है। नव पंचवारम एक आपने सूत्र यानी कि संस्कृत में एक सूत्र है कि नृत्यावसाने नटराज राजौ नन्नादि ढक्काम नव पंचवारम, यानी कि 9 और 5 बार जब शिव जी ने डमरू बजाया तो उसी से इन सूत्रों की जानकारी हुई। तो आई फ्रेंड, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एक एक हम लेंगे सूत्र कि आई ओले रील रे के ए ओंग ए ओच है बरट लड़। देखिएगा, अब यहाँ क्या हुआ कि जैसे कि सूत्र नंबर 1 से लेके अच, इनको कहा जाता अच। अच कहा जाता क्यों? क्योंकि इनका प्रयोग सूत्रों में हुआ है। सॉरी, इनका प्रयोग स्वरों में किया गया है, स्वरों में, इसलिए इनको अच कहा जाता है। अच का मतलब होता है स्वर, इनको अच कहा जाता है, आ से लेके चा तक। और ये जो आपको लास्ट में वर्ण देखेंगे, सबसे लास्ट में, ये इन सूत्रों के सबसे लास्ट वाला वर्ण क्या? अयम घड़दश, जब घड़दश, खप छटक चटतब, कपय, सा 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 और हा होगा यहाँ पर, सा 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 और हा, हा। और यहाँ हल, इसको अलग अलग लिखो, हल। ये इनको कहा जाता है इति संज्ञक वर्ण, यानी कि इनको यानी कि अच के बाद यानी कि इत संज्ञक वर्ण क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनसे प्रत्याहार मिलकर बनते, इन्हें इत संज्ञक वर्ण कहा जाता है। कैसे प्रत्याहार बनते हैं? जैसे प्रत्याहार पूछ लिया जाता है, अक प्रत्याहार, जैसे कि प्रत्याहार हम आपको बता दें। प्रत्याहार जैसे पूछ लिया गया, अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आ ढूंढेंगे। सर्वप्रथम आ यहां मिला, और का अब सबसे लास्ट जो अगर प्रत्याहार बनेगा तो सबसे लास्ट वाला इत संज्ञक वर्ण आपको ढूंढना पड़ेगा, अक। तो का मेरा ये है, तो आ ई उ ळ, ड़ा को नहीं जोड़ा जाएगा। आ ई उ और री और ली, यानी कि आ ई उ री और लरी, ये अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं वर्ण। ये इस प्रकार से हमारे ये प्रत्याहार बनाए जाते हैं, आप समझ गए होंगे। अब हम आपको लेंगे अक प्रत्याहार, जैसे कि आ इयोड़, रील रिक, एयोंग एयोच, है बरट लड़, यमंगणनम, जबय घड़दस, जब गणदस। देखिए, जब गणदस, इसको ऐसे 10 नंबर आता है तो उसके लास्ट में भी जब गणदस आएगा। इसके आगे खफ छठत चटतब,
इसके बाद कपय, सा, साहा और हल, ये आपके 14 प्रत्याहार हो गए। और हमने आपको बताया प्रत्याहार यानी 14 माहेश्वर सूत्र हो गए। प्रत्याहार भी आपको हमने बता दिए कि किस प्रकार से प्रत्याहार बनाए जाते। अब जैसे पूछ लेगा जैसे एच प्रत्याहार, कौन सा? एच प्रत्याहार। तो सबसे पहले हमें ऐ को देखना पड़ेगा। आई हमारी ये रही, ये, और चा हमारा ये रहा। तो एच प्रत्याहार के आई ओ, इसको जो लास्ट वाला वर्ड है इसको नहीं काउंट करेंगे क्योंकि ये इत संज्ञक वर्ड है, इसी को देखकर हम प्रत्याहार बनाते हैं। तो आई ओ ऐ औ, आई ओ ऐ और औ, ये हमारे हो गए एच प्रत्याहार के अंतर्गत। ऐ और औ ये हो एच। और अब जैसे अगर पूछे जैसे कि एच प्रत्याहार, एच ये था एच प्रत्याहार, जैसे एच प्रत्याहार एच, इसके अंतर्गत भाई एच ये रहा। तो इसमें दो ही वर्ण होंगे, ऐ और औ। तो इस प्रकार से हमारे प्रत्याहार बनाए जाते हैं। तो प्रत्याहारों से सभी स्वर आते हैं और इसमें प्रत्याहार के सभी व्यंजन जो संस्कृत भाषा में दो वर्णों में विभक्त होते हैं, इनको हम कहते हैं, स्वर को अच कहते हैं, व्यंजन को हल कहते हैं। तो ये हमारा अभी काम नहीं है। तो आज की फ्रेंड कैसी लगी हमारी वीडियो? तो आशा करता हूँ बेहतरीन जबरदस्त लगी होगी। तो जुड़े रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल से इसी प्रकार की क्लास पाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।